यानी बेसिक सैलरी 1600 रहेगी, उसके बाद प्लस 200 रियाल अलग से एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर प्लस फूड मिलेगा, ये उसने बताया मुझे, प्लस ओवर टाइम मिलेगा तुमको जो मिलना। उसके साथ में एक हिंदी खड़ा हुआ था, तो उसने बात करवाई उससे, बोला ऐसी ऐसा बात है, वो ये बोल रहा बंदा इसमें ड्राइविंग में आया हूँ। बोला नहीं नहीं, बोला इसका वीज़ा लेबर का है। मेरे कफिल ने उसको बताया इसका वीज़ा लेबर का है, आमिल का है। बोला ये आमिल में आया, ये गाड़ी भी चलाएगा और ये काम भी करेगा। मेरी सैलरी बताई 1400 रियाल, और 1400 तो मैं खुद चौकन्ना हो गया कि बताओ इतना। मैंने वहाँ मेरे एजेंट ने बोला था कि जाओ 1600 प्लस 200 सैलरी मिलेगी, प्लस ओवर टाइम मिलेगी, प्लस फूड मिलेगा। तो जब इतनी सैलरी होने का 2500 के बाद सीधे 1400, ये आधी भी नहीं थी। अभी हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं सऊदी अरब यहाँ से कैसे पहुंचा था। मैं जब सऊदी अरब यहाँ से पहुंचा था, क्यों आखिर यहाँ से गया था, क्योंकि बहुत से लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, और सब अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके सऊदी अरब जाते हैं। कि कोई खुशी में तो जाता नहीं, विदेश अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के कोई भी खुशी में नहीं जाता। कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, फिर आदमी घर से बाहर निकलता है। तो जो कुछ आपको आज बताने वाला हूँ, इससे आपको ये सीख मिलने वाली है कि शायद अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये हो सकता है कि आप जाने वाले हो, या हो सकता है आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई भी जाने वाला हो। तो अगर कोई जाने वाला है, तो क्या आप लोग भी मेरे जैसे सऊदी अरब जा रहे हो जैसे मैं गया था? अगर आप लोग इससे पहले की मेरी वीडियोस देखे होंगे तो आप लोग को मालूम ही होगा, मैं अभी इंडिया में हूँ, मेरे को 1 महीना के हुआ है। कैसे कैसे गया था मैं, क्या क्या हुआ था, सब कुछ पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग जाके देख सकते हो। क्योंकि जब कोई ना कोई समस्या हो जाती है, जब बंदा सोचता है कुछ कर्जा हो जाता है, कोई समस्या ज़्यादा हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, या कोई पढ़ने लिखने के लिए आता है, कोई ज़मीन खरीदने के लिए आता है, कुछ भी काम आदमी को याद आ जाता है, फिर वो विदेश जाता है कमाने के लिए। चलो वहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाएंगे और यहाँ से लाके यहाँ पे अच्छा अपना कुछ ना कुछ बना लेंगे। तो यही सारी समस्या होती है, मेरी भी एक समस्या थी इसमें से, और मैं भी गया था यहाँ से। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने देखी होगी, मालूम होगा मैं ड्राइवर हूँ, और मैंने यहाँ मुंबई में कम से कम 5 साल गाड़ी चलाई, करीब करीब 5 साल से ज़्यादा चलाई थी, करीब करीब 5 साल गाड़ी चलाई मैंने मुंबई में, ट्रक चलाई थी। मेरा लाइसेंस भी है, मेरा हैवी लाइसेंस भी है। और हैवी लाइसेंस होने के बाद मैं जब यहाँ एक दिन घर पे बैठा था यहाँ पे, तो क्या होता है, मेरे गांव के बहुत से लोग जाते रहते आते रहते सऊदी अरब। तो एक दिन मेरे घर वाले से बोलने कि क्योंकि हाँ तुम भी एक बार सऊदी अरब चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखिए काम तो अच्छा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, ट्रक लाइन में यहाँ पे भी सैलरी अच्छी मिलती है, पैसा भी अच्छा मिलता है, पर सेविंग नहीं हो पाती। बंदा जो काम करता है, कमाता है, खर्चा करता है, फिर वापस 2 3 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद घर पे आ जाता है, फिर वापस खर्चा, तो सेविंग वो नहीं हो पाती जो जो सेविंग यहाँ से निकल के विदेश में हो जाती है। ये तो हकीकत बात है, आपको भी माननी पड़ेगी, मुझे मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, कि यहाँ से निकलने के विदेश निकलने के बाद वहाँ पे सेविंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फिक्स होता है कि इतनी सैलरी आपको 20 से 25 से 30 हज़ार महीने तक बचना ही बचना है। जो नया बंदा भी जाए तो भी इतनी सैलरी तो बचना ही बचना है। तो ये अच्छा था, तो मैं सोचा चलो क्यों ना एक बार घूम के आते हैं सऊदी अरब। मेरा लाइसेंस तो मेरे पास था ही, और गाड़ी भी सिखा था। और सबसे खास बात, मेरा पासपोर्ट मैंने बनवाया था 2015 में। हालांकि मेरा पासपोर्ट अभी ये 24 चल रहा है, मेरा 1 साल के आसपास, 1 साल के ऊपर कुछ बचा है अभी जाने के लिए। तो 1 साल बचा रिन्यू होने के लिए। 1 साल अगर देखता हूँ, अगर मेरा वीज़ा लगेगा अभी तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को रिन्यू कराना पड़ेगा पासपोर्ट। तो 2015 में मैं जाने के बारे में सोचा था एक बार, पर उसमें मेरा मेडिकल फेल हो गया था। तो क्या क्या दिक्कतें हुई थी, आप लोग अगर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। मैं जब यहाँ से आने के बाद सोचा था, मेरा मेडिकल फेल हो गया था, तो मेडिकल फेल होने के कारण मैं फिर जा नहीं पाया, तो मेरा पासपोर्ट मैं रख दिया। उसके बाद में मैं यहाँ से मुंबई फिर से गया हूँ, तो मैंने गाड़ी सीखी वहाँ पे, ट्रक सीखी। सीखने के बाद लाइसेंस बनाया, लाइसेंस बनाने के बाद कम से कम 5 साल करीब करीब गाड़ी चलाई वहाँ पे। तो फिर जब वहाँ से घर पे बैठा था, तो घर वाले सब बोलने लगे कि चले जाओ तुम भी क्यों ना सऊदी अरब एक बार जाके आ जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है घर पे, कर्जा वर्जा ज़्यादा हो गया, दिक्कत ज़्यादा हो रही है, एक बार चले जाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और मेरा भाई भी था मुझसे छोटा एक, वो भी इस वक्त सऊदी अरब में। मैं जब गया था उसके 3 4 महीने बाद मैंने उसको बुलाया था, कंपनी में इस वक्त काम कर रहा हूँ। तो बोले कि तुम भी चले जाओ, उसके बाद में ये भी चला आएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, घर के लिए थोड़ा सुकून हो जाएगी। तो मैंने चलो अच्छी बात है, चलते हैं। तो फिर से मैंने प्लान बनाया था। मेरा पासपोर्ट 3 साल बाकी था। मैं सोचा चलो एक सफ़र 2 साल का करेंगे, और 2 साल का सफ़र करने के बाद फिर जब वापस वहाँ से आऊँगा तो 1 साल बचेगा, फिर थोड़े दिन यहाँ पे रुकूंगा, फिर पासपोर्ट रिन्यू करा के फिर दोबारा जाना होगा तो चले जाएंगे। पर जो जो मैं सोच के यहाँ से गया था वो तो हुआ नहीं। आप लोग अगर पिछली वीडियोस देखो तो आपको मालूम होगा, मुझे 1 साल हुआ था सऊदी अरब में। 1 साल के कुछ ऊपर हुआ था, कुछ दिन मैं इंडिया आ गया। मेरे कफिल से थोड़ा खिचखिच हो गई, और मैंने उसको बोला खुश लगा दो, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। आप लोग को सब कुछ बताया था पिछले वीडियो, आप लोग अगर नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख सकते हो। तो जो सोचा था मैंने हुआ ही नहीं, कि मेरा पासपोर्ट से 2 साल रुकूंगा, फिर आऊँगा वहाँ से अपना सफ़र पूरा करके, फिर पासपोर्ट रिन्यूअल कराऊंगा, अगर दोबारा जाना होगा तो फिर चले जाऊँगा। तो यहाँ क्या हुआ, फिर मैं जब यहाँ से जाने के बारे में सोचा, तो मेरा एक दोस्त था यहाँ पे, तो उससे पहले वो जाके आया था।
तो उसने मेरे को आइडिया दिया, बोला कि एक एजेंट है, चले जाओ वहाँ से, वहाँ पे वीज़ा ले लो, वहाँ से वीज़ा लेके चले जाओ, अच्छा एजेंट है और अच्छा काम करता है। तो नया बंदा किसको क्या मालूम कौन सा एजेंट है, क्या करता है, कैसा है, कुछ नहीं, मेरे को भी कुछ नहीं मालूम था। हो सकता है आप लोग में से बहुत से लोग हैं जिसे जिन्हें ना मालूम हो कि एजेंट कैसा होता है या क्या होता है। तो मैं बोला चलो ठीक है ले लेते हैं। तो गया वहाँ से उससे मिलने के लिए। तो सबसे पहला एजेंट वही था, मैंने उसी से मिला। दरअसल बात ये थी, सिर्फ भरोसा था। कि भरोसा क्यों था, कि मेरा दोस्त था वो जाके आया था, तो मैं उसके भरोसे था कि अगर वो कुछ अच्छा करेगा तो शायद अच्छा हो जाए। मगर ऐसा भरोसा किसी पे करना नहीं चाहिए दोस्त, आपको बताऊंगा आगे वो भी वीडियो में। तो मैं जब यहाँ से गया एजेंट से मिला, तो उसने सब कुछ बताया मुझे, कैसा कैसा वीज़ा है, क्या है, इसमें चले जाओ। मुझे सब नहीं बताया, उसने बोला जाओ ड्राइवर का वीज़ा है, इसमें चले जाओ, इसमें 1600 प्लस सैलरी मिलेगी, प्लस 200 तुमको 1600 प्लस 200 मिलेगी सैलरी। उसके बाद प्लस फूड मिलेगा, प्लस तुमको ओवर टाइम जो है मिलेगा, खाने पीने का तो मिलेगा ही तुमको, रूम मिलेगा, बाकी सारा सिस्टम तुम्हें मिलेगा। यानी बेसिक सैलरी 1600 रहेगी, उसके बाद प्लस 200 रियाल अलग से एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर प्लस फूड मिलेगा। ये उसने बताया मुझे, प्लस ओवर टाइम मिलेगा तुमको जो मिलना होगा। तो हमारा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इतना कुछ अगर जोड़े जाएंगे तो 20-2200 2500 के आसपास हो सकता है हो जाए। 1600 प्लस 200 1800 हो गई, प्लस फूड मिलेगा। तो फूड का 300-400 रियाल अगर रखेंगे तो कम से कम 400 तो जाता ही है खाने का। उसके बाद में प्लस अगर ओटी रखेंगे तो फिर हो गई 2500 के ऊपर। बोला चलो चलते हैं। 95,000 मैंने उसको वीजे का दिया। उसके बाद में मैं यहाँ से जब सऊदी अरब पहुँचा तो वहाँ पे मैं ड्राइविंग में गया था ऐसे। उसके बाद में मेरा जब वहाँ पे मैं पहुँचा यहाँ पे एक तो ऐसा होता है कि जो एजेंट होता है, गाँव के एजेंट होते हैं, जो छोटे ऑफिस वाले होते हैं, इन लोग क्या करते हैं, जिस दिन आपको जाना होगा उससे एक दिन पहले या हो सकता है उसी दिन आपको वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट सब कुछ उसी दिन दे देंगे, ताकि आप किसी को दिखा ना पाओ, कुछ ना कर पाओ, और ना किसी कोई चीज़ समझ पाओ कि इसमें है क्या, आखिर है क्या है, किस चीज़ का वीज़ा है, कौन सी कंपनी का वीज़ा है, किस काम का वीज़ा है। अक्सर ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मुझे भी उसी दिन मेरा पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा सब उसी दिन मिला। तो मैं जब यहाँ सऊदी अरब पहुँचा तो वहाँ पे मैंने दिखाया, मेरा कफिल ने देखा, तो उसने पढ़ा होगा, तो सऊदी है, उसको अरबी, उसको सब कुछ मालूम है यार, कौन सा भाषा में कैसा 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 गया। उसने बोला चलो ठीक है, बोला देखो सामने आदमी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ऐसा ऐसा काम है, ये करो। तो मैंने देखा उसमें कंस्ट्रक्शन लाइन थी, सेटरिंग का काम हो रहा था। तो मैंने सोचा यार ये सब काम तो मैं करने नहीं आया, तो ड्राइविंग में आया। तो उसके साथ में एक हिंदी खड़ा हुआ था, तो उसने बात करवाई उससे, बोला ऐसे ऐसा बात है। वो ये बोल रहा बंदा, मैं इसमें ड्राइविंग में आया हूँ। बोला नहीं, बोला इसका वीज़ा लेबर का है। मेरे कफिल ने उसको पता है इसका वीज़ा लेबर का, आमिल का है। बोला ये आमिल में आया, ये गाड़ी भी चलाएगा और ये काम भी करेगा। मेरी सैलरी बताई 1400 रियाल। और 1400 तो मैं खुद चौकन्ना हो गया कि बताओ इतना। मैंने वहाँ मेरे एजेंट ने बोला था कि जाओ 1600 प्लस 200 सैलरी मिलेगी, प्लस ओवर टाइम मिलेगी, प्लस फूड मिलेगा। तो जब इतनी सैलरी होने का 2500 के बाद सीधे 1400, ये आधी भी नहीं रही, आप ये समझिए आधी करीब करीब रही। मैं बोला ये एजेंट होते हैं। तो वहाँ पे नया बंदा ही होता तो समझ में कैसे आएगा। अब उसने मुझे बताया कि तुम्हारा वीज़ा लेबर का है, देखो तुमको गाड़ी भी चलाना है और इसके साथ में प्लस ये काम भी करना है। तो अब नया आदमी जैसे होता है ना, मैं बोलता बहुत से लोग घबरा जाते हैं, मैं भी घबराया हुआ था उस टाइम में, काफ़ी घबराया हुआ था। मैं यार अभी 1 लाख फंसा के आऊँ, फिर घर में इतनी तकलीफ भी है, फिर अभी अगर भाग जाऊँगा यहाँ से तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। कानून क्या है, वहाँ के कायदे क्या है, कुछ नहीं पता था मुझे, कुछ भी नहीं मालूम। मैं बोला चलो ठीक है करते हैं। फिर धीरे धीरे किया मैंने, 5-6 महीने धीरे धीरे काम किया। थोड़ी हैबिट भी हो गई काम करने की, तो काम भी नहीं मालूम पड़ता था कि कैसा कठिन है आसान है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा था, आराम से काम कर रहा था। फिर जब धीरे धीरे माहौल मालूम पड़ा वहाँ का सऊदी का कैसा है क्या है, फिर मैं यूट्यूब पे आया। यूट्यूब पे आने के बाद आप लोग का भी प्यार सपोर्ट मिलने लगा, और बहुत सी जानकारी मुझे इधर उधर से मिलने लगी, जो कि रियल जानकारी थी। बहुत सी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड भी की है मैंने, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाए। जो कुछ भी बताया मैंने, पूरी कोशिश की है कि 100% तक सच हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी यूट्यूबर 100% सच नहीं बोलता। ये भी हो सकता है कि कोई बात मैंने अभी बोली उसके बाद में कभी हो सकता है कि वो गलत भी हो सकती है। तो ये नहीं बोलता हूँ, मगर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि जो जानकारी आपको दूँ, वो आप अगर यहाँ से गल्फ जा रहे हो, सऊदी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हालांकि मैं सऊदी अरब में ही था, तो क्लियर जानकारी मुझे वहाँ की मिलती, तो मैंने वहीं से रिलेटेड वीडियो भी बनाए। तो अगर आप लोग यहाँ से वहाँ जाओ तो आप लोग को वो चीज़ मिलनी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाए। मुझे जब जानकारी मिली वहाँ के बारे में कि आखिर क्या क्या सिस्टम है, कैसे कैसे होता है, तो बड़ा गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर तो कि मैं अगर ड्राइवर में आया हूँ तो मुझे ड्राइविंग का काम मिलना चाहिए। हालांकि चलिए ड्राइवर को कोई बात नहीं, मेरा वीज़ा लेबर का है। अगर मैं नहीं समझ पाया वहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे हूँ इस टाइम लेबर का वीज़ा है, तो अगर मैं कहीं कंप्लेंट करने जाऊँगा कि मुझे ड्राइवर में बुलाया गया था, मेरा वीज़ा लेबर का है, तो मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरी सुनेगा कोई नहीं। वजह इसकी क्या होती है, वजह ये होगी कि अगर तुम वहाँ पे नहीं जानते थे तो उन लोग बोलेंगे तुमको वीज़ा कहीं किसको दिखाना चाहिए था, किस चीज़ का वीज़ा है। या बहुत से एप्लीकेशन ऐसे पड़े हुए हैं जो आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो कि कौन सा वीज़ा है आपका।
एक उसमें से एक खास एप्लीकेशन बताता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर है, उससे हालांकि उसको मैं भी यूज़ करता हूँ, पर्सनली यूज़ करता हूँ उसको, आप लोग देख सकते हो। तो उसने वो लोग ये बोलते, मैं सोचा चलो कोई बात नहीं यार, अब गलती हो ही गई, क्या करें। तो मैंने उसको कपिल को एक दिन मैंने बोला बाबा आना वीजा फी आमिल आना आना ले सूख सैयारा, यानी उसको मैंने बोला मेरा वीज़ा लेबर का है, मैं गाड़ी क्यों चलाऊँ, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, है ना, सूख सैयारा बादिना नाइब का रातिब ज़्यादा, ऐसा मैंने बताया उसको। तो उसने बोला नहीं नहीं, बोला तुम्हारा वीज़ा लेबर का है, तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, मैंने ऑफिस वालों को पहले बता दिया था, ये बोल के भेजा था। तो बोला, तो मैं बोला यार आप क्या कर सकते हैं, बोला चलो ठीक है देखता हूँ। फिर मैंने 2-3 महीने काम किया, मुझे जब पूरा साल पूरा हुआ उसके बाद में एक दिन जब काम कुछ ज़्यादा ही होने लगा, मेरे कफिल से कुछ किचकिच ज़्यादा होने लगी, फिर मुझे नहीं नहीं बल्ले पड़ा। बोला एक दिन मेरी जब सैलरी देने आया तो उसने एक एग्रीमेंट, मेरी सैलरी जब देने आया वो तो एक एग्रीमेंट बना रहा था, उसने बोला तुमको देखो काम में दिक्कत ज़्यादा हो रही, तुमको मैं जो बोलूँगा तुमको करना पड़ेगा, मैं जहाँ बोलूँगा गाड़ी तुमको लेके आना पड़ेगा, जिस टाइम बोलूँगा लेके जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं लेके जाओगे तो मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा, वो भी अपने हिसाब से। तो मैं जब उस एग्रीमेंट अच्छा हुआ अरबी में था, मैंने उसको तुरंत गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके हिंदी में देखा उसको क्या क्या था, तो मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने उसको बताया ये क्या है, बोला जो कुछ मेरा है वो भी तो लिखो उसमें कम से कम, एक तुम्हारी मर्जी का सब कुछ लिखा हुआ, मेरी मर्जी का तो कुछ इसमें है ही नहीं, तो जब मेरी मर्जी का कुछ नहीं है तो फिर मैं साइन क्यों करूँ उस पर, नहीं करूँगा। उसको बोला तुमको अगर रखना है रखो, नहीं रखना तो भाई मेरा क्रूज लगा तो मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारा क्रूज लगाया था, मैं तुम्हें बोला तुरंत लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, चले जाऊँगा। उसके 2 दिन के बाद मेरा क्रूज उसने लगा दिया, मैं क्रूज लगाने के बाद फिर मैंने टिकट करवाई खुद अपने हाथ से, 10 दिन के बाद मेरी टिकट हुई, 5 तारीख की टिकट थी, मुझे आके अभी 1.5 महीने के ऊपर हो गया कम से कम। तो ये सब करके वहाँ से चला आया मैं। तो यही आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो ऐसे आदमी से मत मिलिएगा, कोई रिश्तेदार दोस्त या इससे ऐसे इनके सहारे किसी का रहिएगा मत, खुद अपने हाथ से देखिएगा, समझिएगा उसको कि आप लोग अगर किसी एजेंट से भी जा रहे हो तो आप लोग अपने हिसाब से देख के जाइएगा। क्या किसी अगर ऑफिस से काम करवा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी अच्छे ऑफिस को देख के काम करवाइए जो रजिस्टर्ड ऑफिस हो। अगर आप लोग रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं जानते हो, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, सबसे ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो, उसमें 1225 ऑफिस है, सब रजिस्टर्ड है, आप लोग जाके देख सकते हो। और किसी ना किसी ऑफिस आपके नियर बाय में ऑफिस मिल जाएंगे, क्योंकि हर स्टेट के ऑफिस उसमें दिए गए, आप लोग जाके देख सकते हो और अपने ऑफिस तलाश सकते हो। उसके बाद वहाँ से जाके अपना काम करवा सकते हो, और अच्छी तरीके से देखने समझने के बाद। तो यही है दोस्त, और कुछ नहीं था, बस किसी के कहने पे किसी के बोलने पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत से ऐसे भाई मिले वहाँ पे, जो कोई ना कोई दोस्त उनको बोला चले जाओ, कोई उनका रिश्तेदार उनको भेज दिया वहाँ पे, कोई बता दिया वो फलाना एजेंट अच्छा है, कोई फलाना पता, कोई बोल दिया फलाना एजेंट अच्छा है, वहाँ चला, किसी के बोलने पे मत जाइएगा, ये सलाह मेरी है। अगर आप लोग मानिएगा तो अच्छी बात है, नहीं मानिएगा तो आपके ऊपर है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा काम है आपको सलाह देना, अगर आप लोग सलाह मानते हो तो अच्छी बात है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि किसी के कहने मत जाइएगा, अपने हिसाब से वीज़ा देखिए, अपने हिसाब से एजेंट देखिए, अपने हिसाब से काम देखिए, जहाँ तक हो सके अपने हिसाब से काम में जाइएगा, अच्छे काम में जाइएगा। मुझसे में प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग अगर नहीं देखो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो कि मुझसे में और कंपनी में क्या क्या फ़र्क होता है, सब कुछ मैंने डिटेल बाय डिटेल बता दिया था उसमें। तो ये था दोस्त, और कुछ नहीं था। सैलरी में क्या फ़र्क होता है कि अगर आप यहाँ से जाते हो नए नए बंदे में, कोई बोल दिया आपको कहीं से, तो एजेंट पैसा भी आपसे ज़्यादा लेता है, सैलरी भी आपको उतनी नहीं दिला पाता है। अगर आप लोग अपने हिसाब से देखोगे, अच्छा ऑफिस देख के जाओगे, तो पैसा भी कम लगेगा और आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और काम भी अच्छा मिलेगा, ये गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। तो अपने हिसाब से देखिए, काम करोगे और बिंदास यहाँ से जाइए और अच्छा पैसा कमा के आराम से वहाँ से हंसने वाला काम बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपके 2 साल से 3 साल बर्बाद हो सकते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।